जिंदगी मिली है अनमोल, इसीलिए अनमोल ही कर्म कर जा। लेके गुरु का ज्ञान मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ ना किसी के घर जा। सुमिर के राधे श्याम तू भव पार उतर जा। ये सूत्र एक संत का है। उन संत की बात को मैंने रखा। क्या उचित है इस बात का। 4 लाइन मैंने बोली हैं, इसमें सब कुछ कथा समाई हुई है। और आज पूरी कथा को मैं इसी भाव से सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे वक्तव्य का, कथा कहने का जो तरीका है वो विषय के साथ है। आज कथा में चाहे जो भी वर्णन हो, लीला हो, महत्तम हो, पर यह कथा मानव के जीवन के उद्धार के लिए है। तो उसके लिए महात्मा की ये 4 पंक्तियां उद्धार के लिए ही गाई हैं। पाके अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा। आज आपको पता होना चाहिए, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए घोड़े लाए गए, ऊंट लाया गया, बैंड लाया गया, भजन मंडली लाई गई, कलश लाए गए। मतलब यह है कि मनुष्य के अलावा संसार में इन सब की भी वैल्यू है। हमारी यात्रा अच्छी लगे इसलिए हमने घोड़े सजाए, ऐसा तो घोड़े की भी महिमा है। हाथी, ऊंट, उनकी भी महिमा है। अगर सभों में कलश यात्रा में बुलाया गया है तो महिमा उनकी भी है। अगर इसमें हंस हंसनी का जोड़ा बुलाया जाता उसकी भी महिमा होती। पर भागवत कहती है तत्वाविधानम ये सोर मानवम अनन्योरगति जीव वाहन्ति रूपम। शोभा यात्रा को शोभित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए हमने घोड़े, हाथी, ऊंट जो मंगाए सो ठीक है, पर कल्याण करने का अवसर मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। हाथी, घोड़े, बैल, हंस, हंसनी, इनका कल्याण इस शरीर में नहीं है। इनका कल्याण जब होगा तब इनको मानव शरीर ही धारण करना पड़ेगा। क्यों? इसी शरीर को कल्याण करने का अधिकार है। इसीलिए पंक्ति में पहले ही कहा महात्मा ने कि पाके अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा। पाके गुरु का ज्ञान, मरने से पहले मर जा। एक तो मरना होता है शरीर का, और मरने से पहले मर जा, उसका मीनिंग क्या है? मरने से पहले कैसे मरेंगे? आत्महत्या करना? नहीं। मरने से पहले मरने का मतलब होता है अहंकार को मारना। क्यों? अन्यन्यम न ख्यारम न चित्त दोषम बृहदभासो मृत्युम परंत युक्तानाम देवम जन्मम जन्मम श्रुति ही सर्वयुक्तम आत्मनः। जैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, वैसे अहंकार भी कभी नहीं मरता है। वो भी जीवित रहता है मन के साथ, बुद्धि के साथ। मर मर के भी मरते रहेंगे, पर अहंकार कभी नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? तो कहा लेके गुरु का ज्ञान, मरने से पहले मर जा। गुरु मेहरबान हो जाए, गुरु ज्ञान दे दे, और जब ज्ञान गुरु दे देगा तो सीधा अहंकार पर चोट पहुंचती है। और अहंकार जिसका मर गया वो जीवित रहता है, और जिसका अहंकार नहीं मरता उसे मरना ही पड़ता है। धन्य है साधु महात्मा ज्ञानी जन, जिनकी बुद्धि में कितना भरा हुआ है ज्ञान। पंक्ति छोटी है पर ज्ञान से ओत प्रोत है। अगर मैं आज मन बना लूं
अगर मैं आज ये सोच लूं कि मुझे एक ही पंक्ति पर पूरा व्याख्यान करना है, तो एक ही पंक्ति पर पूरा व्याख्यान किया जाएगा। इतना ज्ञान एक पंक्ति में महात्मा ने भरा हुआ है। पाके अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा। तो आप सोच रहे होंगे महाराज सब तो सब कर ही रहे हैं, कुछ क्या? बहुत कुछ कर रहे हैं हम तो। आप जो बहुत कुछ कर रहे हैं वो क्या है? तो वो क्या है? तो भागवत बता रही है वो क्या है। आप सभी जो कर रहे हैं दिन भर रात भर, जो पुरुषार्थ या परमार्थ या परिश्रम, वो क्या है? तो कहा तम बंधितो वित्वयाम मायाम विहतो कर्मम। ये सारा कर्म जो तुम कर रहे हो, ये माया में बंधने वाला कर्म कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप ऊंट बनेंगे, हाथी बनेंगे, घोड़े बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहे बनेंगे। ये होगा इससे। फिर क्या होगा? तो जिस तृष्णा को लेकर तुमने कर्म किया है, उसी आधार पर तुम्हें शरीर निहित किया जाएगा। कल्याण के लिए आए थे, कल्याण हुआ नहीं, और फिर उसी चक्र में पड़ गए जिस चक्र से बचना चाहते थे। यच्चाम भवन निक्तानाम देवम योग सर्वदाम। मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा के अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग महत्व भी हैं।